नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज, जहां पर हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम वीकली करंट अफेयर शो लेकर आ चुके हैं। यहां पर हम आपके पिछले बीते हुए सप्ताह की महत्वपूर्ण खबरों का जो संग्रह है, संकलन है, जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड में हमारा पहला प्रश्न है, 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका उत्तर है कि इसका आयोजन जो G20 17वां सम्मेलन है, इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा के तट से अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आपको बताना है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। तो जो अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका जो मारक क्षमता है इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी को कब भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई, तो उसके संदर्भ में यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इंदिरा गांधी जी को सन 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला पानी में तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? तो आपको बताना है कि यह शिविर का आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन किया है IPPB ने, यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। भारतीय सेना द्वारा हर साल कब इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है? तो ये 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP27 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो 27वां संस्करण है, इसका जो आयोजन है वो मिस्र में किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की अवधारणा किस सम्मेलन में हुई थी? तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की जो अवधारणा है वो पिछले COP26 के बेस पर की गई थी। COP26 में इसका जो है इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यह जो है किसके उपलक्ष्य में, किनकी जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संलयन केंद्र यानी IFC की स्थापना की गई है। तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका उत्तर है गुरुग्राम हरियाणा, यानी IFC है जो अंतर्राष्ट्रीय संलयन केंद्र, इसकी स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 1 नवंबर 1956, यानी 1956 को मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। तो हाल ही के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सितरंग ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि जो सितरंग चक्रवात है उसने बांग्लादेश को हिट किया है, तो जिससे इससे सबसे ज़्यादा क्षति बांग्लादेश को हुई है। अगला क्वेश्चन है, 10वीं नेशनल क्यूब चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं मोहम्मद असर चश्ती, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि दिशा एयरवेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दिशा एयरवेज की आधारशिला है वो गुजरात में रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह जो चिंतन शिविर का आयोजन है वो भी हरियाणा में ही किया गया है। इस चिंतन शिविर में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अवधारणा भी प्रस्तुत की है, जिसमें वन नेशन वन पुलिस ड्रेस के बारे में भी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस यानी वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल रुपये के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें कितने इसमें कितने बैंक शामिल हैं? तो इसमें नौ बैंक शामिल किए गए हैं। आप जानते हैं कि हाल ही में विश्व में डिजिटल करेंसी का बहुत ज़्यादा ही प्रचलन चल रहा है, तो भारत ने भी अपना डिजिटल रुपया जो है लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 9 बैंकों
जो है शामिल किया गया है फिलहाल। हरियाणा राज्य का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? ये भी जो हरियाणा राज्य का जो फॉर्मेशन डे है ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हरियाणा राज्य जो जिसका फॉर्मेशन हुआ था ये 1966 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जो हाइपर स्केल डेटा सेंटर की शुरुआत जो है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा इंटरसेप्टर AD-1 क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि जो इंटरसेप्टर AD-1 है ये क्या है। तो यह एक मिसाइल है, ठीक है, यह एक मिसाइल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा उत्सव नदी महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गंगा उत्सव आप साथ गेस करेंगे कि ये कहीं किसी न किसी नदी के किनारे से शहर में मनाया गया होगा, लेकिन इसका आयोजन जो है वो किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। और नई दिल्ली में कहाँ पर? तो ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि नदी के महत्व को समझना, ठीक है, उसकी साफ़ सफाई, ठीक है, और उनसे बहुत सारे जो है उसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी जागरूकता फैलाना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वें नंबर क्वेश्चन है कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, ये कब मनाया गया? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, मनाया जा रहा है। तो ये 3 नवंबर को जो है मनाया गया है। फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे जो है डे मनाया गया है वो 3 नवंबर को मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा यूडाइस प्लस 2021-22 रिपोर्ट जारी की गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मंत्रालय है यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। यूडाइस आपको पता होना चाहिए कि यूडाइस का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है। इसमें जो क्या होता है कि स्कूली बच्चों का जो है एक डेटाबेस तैयार होता है जो कि यह स्कूली बच्चों का एक डेटाबेस है जिसमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल होती हैं। इसकी स्थापना जो है वो 2012-13 में की गई थी। तो यूडाइस ही बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है इस पर आपको विभिन्न जो प्राथमिक और जो माध्यमिक विद्यालय हैं इनके पढ़ने वाले छात्रों का जो डेटाबेस इसमें प्रोवाइड किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कब विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है सुनामी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए या सुनामी से पहले अलर्ट रहने के लिए जो भी इससे रिलेटेड जो बातें महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं ये प्रोवाइड की गई। तो आपको बताना है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 5 नवंबर को, ठीक है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अभी जो एक योजना लॉन्च हुई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें बताया कि यूपी इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को हर महीने कितने रुपये मिलेंगे? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना लॉन्च की है यूपी इंटर्नशिप योजना, जिसमें जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं अगर इंटर्नशिप करेंगे तो उनको 2500 रुपये प्रति माह, ठीक है, 2500 रुपये प्रति माह जो उनको इंटर्नशिप के रूप में उनको रुपये मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के सबसे भारी रॉकेट, ठीक है, यहीं प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसरो का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? तो ये है LVM-3 ने वन वेब Gen-1 के कितने ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो है लो अर्थ ऑर्बिट की कक्षा में सफलतापूर्ण स्थापित किया है? तो आपको बताना है जो सबसे भारी रॉकेट है LVM-3, इसके तहत इन्होंने कितने संचार उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में जो है सफलतापूर्वक जो है स्थापित किया है? तो इनकी संख्या 36। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीकली करंट अफेयर्स शो के सारे प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण संकलन है वो हमने 25 प्रश्नों का संकलन जो आपके सामने रखा, ठीक है। दोस्तों हमने इस वीडियो में पिछले बीते सप्ताह की महत्वपूर्ण हालिया खबरों के बारे में चर्चा की जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण ही इनका योगदान रहेगा। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ 25 प्रश्नों का संकलन किया गया है। आने वाले वीडियोज़ में हम आपके लिए एक PPT प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में क्वेश्चंस की स्लाइड्स लेकर आएंगे जो कि लिए आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत इंटरेक्टिव रहेगी, जिससे आपके जो PPT प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के माध्यम से जो है आपको हम क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे। तो चूँकि ये हमारा पहला एपिसोड है तो इसके लिए हम आप धीरे धीरे अपने प्रश्नों में और बढ़ोतरी करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आएंगे। वीकली करंट अफेयर शो की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगी। तो और अगले सप्ताह नेक्स्ट संडे को हम आने वाले और महत्वपूर्ण जो प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए आज के इस सेशन का यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।